अब ना कई लोग प्रमोट कर रहे होते हैं जी, चौड़ी दुमा वाले भी तो उड़ते हैं, बरीक परा वाले भी उड़ जाते हैं जी। साढ़े को फलाना कबूतर 13 परा उड़िया सी। भाई आप अच्छी चीज़ को क्यों नहीं फॉलो करते? जिन कबूतरों का 7वें 8वें में एकदम गैप आएगा वो कबूतर हिटर होते, वो लंबी हिटें मारने वाले। अच्छी ब्लड लाइन के कबूतर मोस्टली अच्छे पॉइंटों के ही होते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई भी नस्ल है उसके ओरिजिनल कबूतरों की पहचान होनी चाहिए। चूंच से लेके पैर के नाखून तक कोशिश करनी चाहिए कबूतर के अंदर कोई कमी ना हो। बहुत ज़्यादा छोटे सर की मादियाँ नहीं होनी चाहिए, ना छोटे सर के नर होने चाहिए। बड़े बड़े उस्ताद हैं आजकल, मैं सुन रहा हूँ कबूतर सूंघ के भी घर आ जाते हैं। कई कहते हैं जी पैरों के पंजों के नीचे रडार लगे होते हैं। कबूतर की आंखों में काले नूर के बाद रिंग लाजमी होता है, जिनका हमें नज़र नहीं ना आता उनका वाइट रिंग होता है। फिरोजपुरी कबूतर है उनके काले नूर के बाद ब्लू रिंग आता है जी। और जो सियालकोटी छत वाले कबूतर उनको ब्राउन कलर का रिंग आता है। कबूतर लंबी टांगों का, लंबी गर्दन का अच्छा होता है। गर्दन की संगली लंबी हो। कुछ उस्ताद हैं जिनको अभी कबूतर हाथ में पकड़ाओ, वो हाथ में पकड़ते ही आवाज़ दे देते हैं कि ये बहुत अच्छा कबूतर है। तो वो ऐसी क्या चीज़ देखते हैं, फ़ौरन जजमेंट कर लेते हैं कि ये भाई ये बहुत प्यारा कबूतर है। कुछ कबूतर ऐसे हैं जो बहुत आउट क्लास होते हैं जी, लेकिन वो हाथ में बहुत बुरा मनाते हैं, छुड़वाते हैं अपने आप को। वो दुम भी खोलेंगे, वो अपने पंजे भी नहीं टिकने देंगे। जो मैं समझता हूँ जो कबूतर ख़राब हुए होते हैं ना वो मोटे होते हैं, जो इनब्रीड हुए होते हैं। जो ख़राब कबूतर, स्मार्ट कबूतर ही उड़ता है। जो कबूतर डंडे मार के सीधा किया होगा, ज़बरदस्ती उड़ाया होगा, वो जिस दिन लंबी प्रवास करेगा वो आगे लेट जाएगा, वो कहेगा मेरी खिदमत करो। जिनके 10वें पर लंबे हैं मोस्टली वो ज़्यादातर कबूतर देखे गए हैं, वो थोड़ा नीचे आके लंबा रगड़ते हैं, लंबा पर की जो तीलियाँ हैं वो बारीक चिपटी और चमकदार होनी चाहिए। सही है, ठीक है। पर उसका जो पेपर है वो अच्छा होना चाहिए, बारीक पेपर होना चाहिए। ठीक है। परों में गैप नहीं होना चाहिए, पर पे पर चढ़ा हो। सियालकोटी भी अपने लिहाज से बहुत आउट क्लास कबूतर है। उनमें जो स्मार्ट कबूतर हैं, अच्छे पर कुंदे के कबूतर हैं, बेमिसाल कबूतर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी। आज हम लाहौर के अंदर मौजूद हैं उस्ताद मलक मोहकम खोखर साहब की छत के ऊपर, और आज हम बात करेंगे अच्छे परिंदे के हवाले से। आज की वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे परिंदे के हवाले से जो पॉइंट्स हैं वो सारी से पूछ के बताएं। मज़ा आएगा आपको, वीडियो के साथ आपने बने रहना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर लेना है आपने। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, सेहत तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर जी, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा दोस्तों का तारुफ करवा दें। आपके साथ माशाल्लाह दोस्त भी बैठे हैं। ये जी छोटे भाई भी हैं, शागिर्द भी हैं, फ़रूक साहब। सही, ठीक है। ये मलिक नवाज़ साहब हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर हैं इनके पास, ये भी मेरे शागिर्द हैं माशाल्लाह। और शकूर साहब हैं और इब्रार खान, इब्रार भाई हैं माशाल्लाह, ये भी शागिर्द हैं अपने जी माशाल्लाह। ये बहुत अच्छा लगा ये सब दोस्तों से मिलके जी। अच्छा उस्ताद जी, सबसे पहले हम अच्छे परिंदे के ऊपर बात करेंगे। बात की जाती है अच्छे परिंदे के हवाले से, बहुत से दोस्त अच्छे परिंदे के हवाले से बात करते हैं, कुछ दोस्त ज़्यादा फोकस करते हैं ब्लड लाइन को। तो आप थोड़ा सा हमें बताएं कि आप क्या चीज़ पसंद करते हैं परिंदों के अंदर? देखें जी ब्लड लाइन तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सही। अच्छी ब्लड लाइन के कबूतर मोस्टली अच्छे पॉइंटों के ही होते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। जो अच्छी ब्लड लाइन है, जो फेमस हैं, जो उनमें एक क्लास कबूतर हैं वो अच्छे पॉइंटों के ही होते हैं। तो ब्लड लाइन पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं, ना पॉइंट्स पे है। सही है। ठीक है। ये मेरी नज़र में तो ये गलत चीज़ है जो लोग इसका कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई भी नस्ल है उसके ओरिजिनल कबूतरों की पहचान होनी चाहिए। सही। ठीक है। कि ओरिजिनल कबूतर का क्या कलर होता है, क्या आँख का कलर होता है। ठीक है। बाकी जितनी भी नस्लें हैं, पॉइंट्स अच्छे या बुरे कबूतर पॉइंट्स पे जज किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। कलर, आँख वगैरह उसकी नस्ल बताती है। ठीक है। लेकिन जो पॉइंट्स होते हैं वो उससे पता लगता है कबूतर कितना मेयारी है और कितना कमतर है। ठीक है ना? ऐसे ही। अब जैसे एक अच्छे कबूतर की बात बहुत सारी दफ़ा मैं पहले भी बता चुका हूँ, चूंच से लेके पैर के नाखून तक कोशिश करनी चाहिए कबूतर के अंदर कोई कमी ना हो। बिल्कुल सही है। ठीक है। चूंच पे आ जाते हैं। चूंच ना तो बहुत ज़्यादा लंबी हो कि वो अब नॉर्मल लगे, ना बहुत ज़्यादा छोटी हो। बिल्कुल सही। नॉर्मल चूंच होनी चाहिए, बारीक चूंच होनी चाहिए। नाक जो है उसका मोटा नहीं होना चाहिए, नाक उसका बिल्कुल चूंच के साथ प्रेस होना चाहिए। बिल्कुल सही है। और नाक का जो नथना होता है उसका कट लंबा होना चाहिए। सही। ठीक है। उसके बाद कबूतर अगर नर है तो उसका हेड जो है थोड़ा मोटा होना चाहिए, नर नर लगे, सही है, मादी मादी लगे। सही है। बहुत ज़्यादा छोटे सर की मादियाँ नहीं होनी चाहिए, ना छोटे सर के नर होने चाहिए। तो सही, यहाँ पे डॉल्फिन फेस भी आते हैं, जैसे हेड होते हैं बिल्कुल डॉल्फिन की तरह आगे से राउंड होते हैं,
वो भी एक अच्छे परिंदे की निशानी है या ये वैसे ही एक मिथ है? देखें सामने से थोड़ा सा जो होता है ना माथा उसका थोड़ा सा प्रेस होना चाहिए। सही है। लेकिन कई होते हैं बिल्कुल फ्लैट सर होते हैं, फ्लैट सर होते हैं, जैसे लो फ्लाई में आ जाते हैं। हाँ, मुझे थोड़े से गुलाई वाला सर पसंद है। गुलाई वाला सर। मोटे सरों के कबूतर पसंद है मुझे। मोटे सरों के, माशाल्लाह। ठीक है, चौड़े सीनों के पीछे से कबूतर बंद हो। सही है। उसके बाद आँख पलक पे आ जाते हैं। आँख का नूर जो है ना जी सही। वो एक लेंस की तरह काम करता है, जैसे कैमरे का लेंस होता है ना। जी जी। तो नूर जितना बारीक होगा कबूतर उतनी बुलंदी से फोकस कर सकेगा अपनी छत पे। बिल्कुल सही। ठीक है, तो बड़े बड़े उस्ताद हैं आजकल, मैं सुन रहा हूँ कबूतर सूंघ के भी घर आ जाता है तो वो बड़ा देख के हैरानगी भी होती है। ये मिथ है। तो कई कहते हैं जी पैरों के पंजों के नीचे रडार लगे होते हैं, तो वो कबूतर अपनी छत पे आता है तो जी वो रडार चल पड़ते हैं। जी जी। मतलब अजीब अजीब सी चीज़ें सुनते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, सही है। हर एक का अपना एक्सपीरियंस है। मैं आपको जो सादी बातें वही बताऊंगा। अच्छा साजिद, आँख में जैसे नूर के साथ एक रिंग होता है। हाँ जी, हाँ जी। उस रिंग वो नस्ल के लिए है या उस रिंग का क्या है? मैं अब आपको बताता हूँ। देखें जी, माइक्रोस्कोप से भी अगर आप कबूतर को देखें, हम अब अपनी इंसानी आँख से उतनी गहराई से नहीं देख सकते जी जी। कबूतर को। ठीक है, कबूतर की आँखों में काले नूर के बाद रिंग लाजमी होता है। जी। जिनका हमें नज़र नहीं ना आता उनका वाइट रिंग होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, और जिन कबूतरों के हमें रिंग नज़र आते हैं, वाज़िया रिंग होना ये अच्छी चीज़ है। जी। ठीक है, कबूतरों के वाज़िया रिंग होना ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा साजी, एक जैसे ये 7 रिंग है हाँ जी, इसके ऊपर एक बात की जाती है कि ये जो रिंग है ये क्रॉस की वजह से आता है, जो प्योर ब्लड लाइन है। 5 होते हैं रिंग ना कबूतर की आँख में, 7 नहीं होते। ठीक है, पहले उसका नूर होता है, उसके बाद पहला रिंग आता है ब्लू कलर का। जी ऐसे। उसके बाद सेकंड रिंग बोलते हैं उसकी ज़मीन को। ज़मीन, सही है। फिर आउटर रिंग होता है। उसके बाद चौथा रिंग आता है उसकी तार की तरह जो बाहर फेरा होता है, बाहर जो हेल्थ रिंग जिसको हाँ। बोलते हैं। फिर उसका आउटर ज़मीन होती है इसकी जो बाहर पलक के नीचे। पलक के नीचे। ठीक है, तो बस आउटर रिंग जो चौथा होता है उसको तार की तरह बारीक होना चाहिए। वो आप डार्क पसंद करते हैं कि लाइट भी चलता है? वो नस्ल के हिसाब से होता है। अच्छा, नस्ल के हिसाब से है वो। हाँ जी, सही है। जैसे टेडियो में ज़रा लाइट आता है, सियालकोटी हाँ में जी, डार्क चल जाता है, बिल्कुल ऐसे वो नस्ल के हिसाब से। नस्ल के हिसाब। तो ये नस्ल का तयन करने के लिए भी ये रिंग देखा जाता है? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे अब छत वाले और फरोजपुरियों में लोग शनाख्त नहीं कर पाते। जी। ठीक है, उनमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जो फरोजपुरी कबूतर हैं उनके काले नूर के बाद ब्लू रिंग आता है, जी। और जो सियालकोटी छत वाले कबूतर उनको ब्राउन कलर का रिंग आता है। सही है। तो सर जी, ये जैसे रिंग के बाहर ज़मीन है, जो पलक के नीचे आप ज़मीन बोल रहे थे, हाँ जी, ये भी नस्ल के साथ चेंज होती है? बिल्कुल होती है। जैसे अब मियाँ साहब वाले डाब वाले कबूतर उनकी पलक के नीचे कलाहट आती है, कालापन आता है। जी जी। टैडियों में भी आता है। ठीक है, कुछ और नस्लें हैं उनमें वो नीचे की ज़मीनें वाइट होती हैं, गोल्डनों में। हाँ जी। या और कबूतरों में टैडियों में भी जैसे हाँ जी। अक्सर पिंक भी आ रही होती है ज़मीन पीछे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। सही हो गया। अच्छा सर जी, जैसे कुछ कबूतर देखे हैं जाते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टांस होती है, लंबी गर्दन होती है उनकी, तो आप ये ज़्यादा लंबी गर्दन पसंद करते हैं कि एवरेज होनी चाहिए? नहीं, कबूतर लंबी टांगों का, लंबी गर्दन का अच्छा होता है। अच्छा होता है, सही। गर्दन की संगली लंबी हो, सही। अच्छी चीज़ है। कबूतर मतलब दौरान परवाज़ भी आराम से इधर उधर देख सकता है। देख सकता है। ठीक है, ज़्यादा छोटी गर्दन का कबूतर इतना अच्छा नहीं तस्वर किया अच्छा नहीं होता। अच्छा, गर्दन मोटी भी होनी चाहिए या बारीक भी चलेगी? नहीं, बारीक होनी चाहिए गर्दन, बारीक होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपने अभी सीने के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे कबूतर आगे से चौड़ा होना चाहिए और पीछे से पतला होना चाहिए। जैसे हम कबूतर को हाथ में पकड़ते हैं, हाँ जी, तो पीछे से हमारी ग्रिप बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। हाँ जी। जो जैसे ज़्यादा हाथ में ना कई लोग कबूतर को जज करना शुरू हो जाते हैं। जी ऐसे ही है। जिनको वो अच्छा कबूतर ही जज होता है। बिल्कुल ऐसे ही। बेढंगा कबूतर कभी भी हाथ में फिट नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जो स्मार्ट कबूतर है वही हाथ की डाई में फिट आता है। अच्छा सर जी, यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन करूँगा। कुछ उस्ताद हैं जिनको अभी कबूतर हाथ में पकड़ाओ, वो हाथ में पकड़ते ही आवाज़ दे देते हैं कि ये बहुत अच्छा कबूतर है, तो वो ऐसी क्या चीज़ देखते हैं जिसको वो फ़ौरन जजमेंट कर लेते हैं कि ये भाई ये बहुत प्यारा कबूतर है? हाँ जी, वही जो मैं बात कर रहा हूँ ना, हाथ की एक डाई फिक्स हो जाती है, पता लग जाता है ये कबूतर हाथ में आया तो ये कबूतर मुलायम भी है, मुलायम भी है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है। सही है। ठीक है, बाकी कबूतर देखें हाथ में प्रॉपर देखने से, शौक करने से कबूतर का पता चलता है। ऐसे ही है। आप पैर खोल के देखें, उसकी दुम देखें, उसके पंजे देखें। ठीक है, मैं एक बात करता हूँ, जिस भाई को कबूतर देखना नहीं ना आता, किसी को ज़रा भी नहीं आता, जी जी, वो कबूतर के ना पंजे देख ले। सही है। जिस कबूतर के पैर बारीक होंगे, उंगलियां बारीक होंगी और उसके
तलियों में गोश्त कम होगा, जी जी, वो कबूतर हमेशा स्मार्ट ही होगा, उसकी सब चीज़ें बेहतरीन होंगी। स्मार्ट होगा, ज़बरदस्त। अच्छा सर जी, एक चीज़ यहाँ पे कि पंजों पे बात हो रही है। हाँ जी। कुछ कबूतर होते हैं कि जिनको हम हाथ में पकड़ते हैं या पीछे उनके पंजे देखते हैं, तो वो पंजे बिल्कुल अपने बंद रखते हैं। मैं अभी दोस्तों को दिखाता हूँ कि ऐसे बंद हाँ, रखते वो हैं। 7 जिस्म की जोड़ी रखते जी, हैं। और कुछ होते हैं कि वो ऐसे करके खोल लेते हैं अपना पंजा। वो थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा कि ये पंजा खोल लेना भी, क्या ये परवाज़ की कोई बात की जाती है कि ये बहुत अच्छा परवाज़ी कबूतर है? देखिए कुछ हम बोलते हैं, कुछ कबूतरों को सील होते हैं, जी जी, वो फट्टी पे बैठे ना, आप जाके पकड़ लेंगे वो हिलेंगे भी नहीं अपने। जी जी, और कुछ कबूतर होते हैं जंगली होते हैं, जी जी, आप खुटे के अंदर गए हैं वो बाहर आ जाएंगे, आप बाहर आए हैं वो अंदर घुस जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये कुछ ना इनकी नेचर्स हैं। सही, ठीक है, बाकी कबूतर अपने पॉइंट पे ही परखा जाता है। सही है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा सर, ये आपने दुम पे बात की थी कि आप दुम पसंद करते हैं, एक पत्ते की दुम होनी चाहिए। हाँ जी। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि जैसे उनको पकड़ो तो एक पत्ता दुम है, पर अगर वो हल्का सा हाथ में हिलाएं तो वो फ़ौरन दुम खोल लेते हैं। हाँ जी, अक्सर ऐसे भी होता है। कुछ ब्रीडें ऐसी हैं, कुछ कबूतर ऐसे हैं जो बहुत आउट क्लास होते हैं, जी जी, लेकिन वो हाथ में बहुत बुरा मनाते हैं, छुड़वाते हैं अपने आप जी, को। ऐसे। वो दुम भी खोलेंगे, वो अपने पंजे भी नहीं टिकने देंगे। सही है। ये नेचर पे आ जाता है। अच्छा, ये ख़राब परिंदा नहीं होगा? नहीं, आप उसकी जब दुमची पे हाथ फेरेंगे ना, अगर वो गंड मोटी है जी जहाँ से दुम निकल रही है, जी जी, तो फिर वो कबूतर इतना म्यारी नहीं है। वो इतना मेरी कबूतर नहीं है। हाँ जी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर जी, ये ओवरऑल माशाल्लाह कबूतर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। मुलायमियत पे थोड़ी सी आप रोशनी डाल देंगे कि मुलायमियत का कितना किरदार है और किन नस्लों के अंदर ज़्यादा मुलायमियत पाई जाती है? देखिए, मुलायमियत का बहुत अहम रोल है। जो भी अच्छे कबूतर हैं वो मुलायम ज़रूर होंगे। सही है। ठीक है, खुश्क खुरदरे कबूतर इतने अच्छे नहीं होते। हाँ, लेकिन ये भी है कि अगर आपने अपने कबूतरों को नहलाइयाँ नहीं देते जी जी, या उनको साफ़ सुथरा नहीं रखते तो वो फिर खुश्क हो जाते हैं, खुश्क हो या जाते हैं। दाना ऐसा डाल रहे हैं, सही है, तो ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं कबूतरों पर। ज़बरदस्त हो गया। सही, लास्ट में एक छोटा सा रहता है जोड़ के हवाले से। हाँ जी। जोड़ के ऊपर आपने थोड़ा सा, पहले तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर दोस्तों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक परिंदा, अब दोस्त कहते हैं बंद जोड़ होना चाहिए, लटका हुआ जोड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा जोड़। ठीक है, अब मैं एक परिंदा लेके आया हूँ बिल्कुल अच्छे जोड़ का, 2 घंटे रखा है या घंटा रखा है, रात रखी है, सुबह को देखा है उसके जोड़ खुल गए हैं, सख्त हो गए हैं या लटक गए हैं, तो ये जोड़ हम इसको क्या क्या लेते हैं आप कि अब जब परिंदा हेल्दी होगा उसके जोड़ दोबारा वापस हो जाएंगे? देखें, इसमें ना बड़े लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं, बड़े उस्तादा। जी जी, अब ना कई लोग प्रमोट कर रहे होते हैं जी, चौड़ी दुमा वाले भी तो उड़ते हैं, बरीक परा वाले भी उड़ जाते हैं। जी जी, साढ़े को फलाना कबूतर 13 परा उड़िया सी। भाई, आप अच्छी चीज़ को क्यों नहीं फॉलो करते? बिल्कुल ऐसी, आपको बुरी चीज़ों को तो आगे नहीं ना प्रमोट करना। बिल्कुल ऐसी। आप कोशिश करें, आप 10 छतों पे चले जाएं जहाँ पे जेठ उड़े कबूतर हैं, आप उन्हें पकड़ के देख लें, आपको 10 में से ना 9 कबूतर ऐसे नज़र आएंगे जिनके जोड़ बिल्कुल हड्डी के करीब होंगे। सही है, वो लाइट वेट होंगे, वो मुलायम होंगे, उनका पर कुंदा बहुत अच्छा होगा, उनके पंजे भी बारीक होंगे। जी जी, तो ये क्वालिटीज़ उनमें लाजमी होंगी। ठीक सही है, है। बुरे पॉइंट्स का कोई शादो नादर, कोई कबूतर नरम मौसम में उड़ जाता है, अगर आप उसको आइडियलाइज़ करेंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। सही है। हम लाहौर में रहते हैं, हम यहाँ पे वही कबूतर पसंद करते हैं जी, क्योंकि यहाँ पे एक तो पोल्यूशन है, दूसरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही है, ठीक है, हवा में नमी बिल्कुल नहीं होती, नमी की वजह से कबूतर मार खाता है। बिल्कुल ऐसे ही। मेन चीज़ है, नमी 0 पे आ जाती है, 1-2% पे आ जाती है। ठीक है, तो कबूतर यहाँ पे वो कामयाब है जो सुबह सुबह डूब जाए, जी जी, दोपहर को एक आध दफ़ा अपनी चमक दिखाएं और फिर डूब जाए, डूब जाए, और शाम को निकले, वो यहाँ पे कबूतर कामयाब हैं। जो कबूतर नंगा फिरेगा वो यहाँ पे नहीं उड़ सकता, सही बात है, वो गर्मी से पागल हो जाता है वो कबूतर, बिल्कुल ऐसे ही। वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं मोस्टली दरमियाने साइज़ के कबूतर पसंद करते हैं। सही है, लाहौर में लाइट वेट, दरमियाने मुलायम कबूतर, मजबूत कबूतर, पॉइंट्स में अच्छे कबूतर। सही। तो यहाँ पे बड़ा कबूतर, मिसके थोड़ी अच्छी जिसामत का कबूतर, वो ज़्यादा कामयाब नहीं है? नहीं, थोड़ा सा अच्छी जिसामत का बेशक कबूतर हो, लेकिन वो लाइट वेट हो, मोटा ना हो। ठीक है, जैसे फिरोजपुरियों को पाया जाता है कि वो ज़रा वेट में, या किसी भी नस्ल में अच्छा परिंदा जो है वो थोड़ा वेटलेस होगा। देखिए, जो मैं समझता हूँ जो कबूतर ख़राब हुए होते हैं ना वो मोटे होते हैं, जो इनब्रीड हुए होते हैं। सही है। जो ख़राब कबूतर, स्मार्ट कबूतर ही उड़ता है। स्मार्ट कबूतर होता है। अच्छा सर जी, एक यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा कि कुछ परिंदों को हाथ में पकड़ते हैं तो उनका वेट
आगे हेड वाली साइड पे, पोर्ट वाली साइड पे ज़्यादा रहता है। कुछ परिंदों को पकड़ते हैं उन वो इक्वल है, सेंटर है। तो ये आया कि ये जो वेट जिनका आगे की तरफ रहता है या सेंटर, इसमें कोई मिथ है या इसका कोई इसमें ताकत है? ये वेटर कबूतर हमेशा दाना भी ज़्यादा खाते हैं, उनका पोर्ट भारी रहता है, भारी रहता है, सीना उनका बहुत भारी रहता है। सीना भारी रहता है, ठीक है। कबूतर ज़रा स्मार्ट होना चाहिए, कम दाना खाने वाला कबूतर ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। वो आके संभल भी जाएगा, खुराक भी खींचेगा, सब कुछ करेगा। बैलेंस कबूतर होना हाँ, चाहिए। जो कबूतर डंडे मार के सीधा किया होगा, ज़बरदस्ती उड़ाया होगा, ठीक है, वो जिस दिन लंबी प्रवास करेगा वो आगे लेट जाएगा, ऐसे वो ही कहेगा मेरी खिदमत करो। सही है। अच्छा सर जी, वैसे मैं आपका थोड़ा सा ना टाइम भी कर रहा हूँ, पर एक ना है जो मुशाहिदे में आई है, बल्कि बात सुनी है, बड़े अच्छे बंदे ने की है, पता नहीं अब ये बातें तो इतनी इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर हैं। अच्छा अच्छा। वो कहते हैं कि कबूतर जब बैठता है, दाना खा रहा है या वैसे रिलैक्स कर रहा है, तो जब वो पूरे पंजे अपने ऐसे पूरा पंजा और टांग नीचे लटा के बैठता है, हाँ। वो कबूतर, वो पुराने कबूतर और अच्छे नस्ली कबूतर हैं वो, और प्रवास के लिहाज से बहुत अच्छे कबूतर हैं जो घुटने लगा के बैठते हैं। देखें, बता क्या बात है, जब कबूतर उड़ के आएगा ना, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा हो, ठीक है, एक दफ़ा आके वो ऐसे जाल पे ना पर भी खोलेगा, ठीक है, और बैठेगा, सही। थोड़ा सा पैरों के बाहर ही बैठता है कबूतर। जी जी फिर कुछ देर बाद रिलैक्स होने की बात है। जी जी जो अच्छा कबूतर होगा वो आधे घंटे बाद जल्दी फ्रेश हो जाएगा, फिट हो जाएगा, जी जी बहाल हो जाएगा। जी जी तो जो थोड़े गोश्तखोरे कबूतर हैं या थोड़ी हल्की ब्लड लाइन के होते हैं, जी जी वो ना दाना खींचेंगे, ना खुराक खींचेंगे, ना पानी खींचेंगे, वो आके लेट जाएंगे, वो खिदमत करवाएंगे अपनी कबूतर। माशाल्लाह। अच्छा जी सर जी, आपसे सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, इजाज़त लेंगे, बहुत मज़ा आया। सिर्फ पर के हवाले से थोड़ा सा दोस्तों को बता दें कि आप 8वां 9वां 10वां इन परों की कैसी शेप पसंद करते हैं, और इसमें प्रवास के लिहाज से हर पर की कैसे तरतीब है? हाँ जी, हम काफ़ी साल कबूतर उड़ाते रहे हैं, तो ज़्यादा मोस्टली जो मैंने देखा है, तीनों पर बराबर वाले कबूतर भी बहुत हिटर होते हैं। जिनका 9वां पर लंबा है वो भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। परों की जो ये स्टाइल है ना, इससे प्रवास में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क आता है। सही है। जिनके 10वें पर लंबे हैं, मोस्टली वो ज़्यादातर कबूतर देखे गए हैं, वो थोड़ा नीचे आके लंबा रगड़ते हैं, लंबा पे। सही है। फिर उसमें ये होता है कि वो शाम को अगर लंबे चले गए हैं, उनके वापस आने के चांस कम हो जाते हैं। जो कबूतर छत पे खड़े होके उड़ते हैं जी जी वो आराम से बैठ जाते हैं अंधेरे में घर। सही है। जो लंबा लंबा आके फिरना शुरू कर देते हैं वो ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ जी, सही है। तो ये प्रवास के स्टाइल में फ़र्क आता है। सही है। कबूतर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेन चीज़ है पर की जो तीलियाँ हैं वो बारीक, चिट्टी और चमकदार होनी चाहिए। सही है। ठीक है। पर उसका जो पेपर है वो अच्छा होना चाहिए, बारीक पेपर होना चाहिए। ठीक है। परों में गैप नहीं होना चाहिए, पर पे पर चढ़ा हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा ना चौड़ा पर हो, ना बहुत बारीक पर हो, नॉर्मल पर हो। ठीक है। और बगल अच्छी हो, बगल उसकी कमर को कवर कर रही हो। जी, कमर की तरफ रुझान होना बेहतर है। हाँ जी, कमर के ऊपर पर चढ़े होने चाहिए माशाल्लाह। तो ये बेहतरीन कबूतर होता है। सही। और ये पर के अंदर अक्सर आता है, जैसे छठा 7वां जो है ना 8वें के बिल्कुल नज़दीक चल जाता है, ये प्रवास की अलामत है। हाँ जी, ये जो परों की चढ़ाइयाँ एकदम तरतीब बिगड़ती हैं थोड़ी सी। कुछ लोग पसंद करते हैं जी ये एक तरतीब में पर आ रहा है जी, फुटे वाला, वो कबूतर हिट्टे नहीं मारते। सही है। वो आराम आराम से बढ़ते हैं कबूतर। सही। जिन कबूतरों का 7वें 8वें में एकदम गैप आएगा वो कबूतर हिटर होते हैं। सही। वो लंबी हिटें मारने वाले कबूतर। लंबी हिट। तो ये इन कबूतरों का फिर ज़ाया होने के भी चांसेस होते होंगे? बिल्कुल ज़ाया होने के चांस। जो ज़ायरा कबूतर आसमान में घुसेगा, शाम तक ऊपर रहेगा, वो ज़ाया भी होगा, रात भी रहेगा। रात भी रह सकते हैं। तो जो कबूतर चमक में ही फिरते रहेंगे वो ज़ाया भी कम होंगे। ज़ाया भी कम होंगे। ठीक है। अब लोग सियालकोटी क्यों क्रॉस करते हैं, वो दुबई ज़रा थोड़ी कम करते हैं उनसे। हाँ जी। ठीक है। सियालकोटी भी अपने लिहाज से बहुत आउट क्लास कबूतर है। उनमें जो स्मार्ट कबूतर हैं, अच्छे पर कुंदे के कबूतर हैं, बेमिसाल कबूतर हैं। बेमिसाल कबूतर। ठीक है। लेकिन अब वो कबूतर मिलते बहुत कम हैं, वो नायाब हो गए हैं। नायाब हो गए। सही। जाते जाते सिर्फ ये बता दें, अपनी लाइकनेस बता दें कि आपने माशाल्लाह बहुत सी ब्रीडों का शौक़ किया, बनाई भी हैं और शौक़ भी कर रहे हैं। आपकी पसंदीदा ब्रीड कौन सी है जिसको आपने मजबूत भी पाया, परवाज़ भी और वापसी भी पूरी इसमें? हर नस्ल का कबूतर उड़ता है, कबूतर अच्छा होना चाहिए। ठीक है। बाकी मुझे सियालकोटी भी पसंद है, कसूरी भी, सारे ही पसंद हैं, और मैंने तकरीबन सारी नस्लें रख के भी देखी हैं। ठीक है। लेकिन मैंने अपना जो एंड किया ना, वो 2 ब्रीडें मुझे बहुत पसंद हैं जो मेरी अपनी बनाई हुई हैं। एक मेरे गेम वाले कबूतर और एक मेरे स्लेटी बिच्छू कबूतर। माशाल्लाह। ठीक है। क्योंकि ये मैंने अपनी मेकिंग है, अपनी मेहनत से बनाए हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। लेकिन उस्ताद जी बहुत मज़ा आया, आपने सबसे मेन चीज़ है कि आपने कोई चीज़ छुपाई नहीं, आपने ओपनली बात की है और आपने कोऑपरेट किया, बहुत मज़ा आया। लास्ट में मैं भी कोई बात कर लूँ थोड़ी। जी जी प्लीज़ जी उस्ताद जी, सबसे बड़ी चीज़ है ये, आपकी बहुत बड़ी काविश है कि आप दूसरी सिटी से आए हैं यहाँ पर सर। और आप कबूतर परवरी की खिदमत कर रहे हैं, सर, thank दोस्तों भाइयों को शौक़ करवा रहे हैं। माशाल्लाह। और ये बड़ी बात होती है कि आप इतना टाइम निकाल के दूसरे शहर में जाते हैं अपने फैंस, अपने दोस्तों के शौक़ के लिए, ठीक है। तो आप सब भाई इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सर थैंक यू। बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि जो भी ये वीडियोस बनाते रहेंगे अच्छे अच्छे उस्ताज़ा की, आपको उनका नोटिफिकेशन आएगा, आप वो वीडियोस देखें, आपको फ़ायदा हासिल होगा। सब उस्तादों के इंटरव्यू देखें, जी जी जो बातें जिनकी अच्छी लगती हैं उनको पिक करें, जो नहीं अच्छी लगती उन्हें इग्नोर कर दें, ठीक है। ये कोई लाजमी नहीं है आप जो सुने उन पे आप प्रैक्टिकल करें, अपने तौर पर उसको आजमाएं, तो उसी से तजर्बा हासिल होता है उस्ताद जी। हर बंदे को। चलें अल्लाह। सर जी, बहुत शुक्रिया जी आपके मोहब्बत का जी। थैंक Thank यू। you। अल्लाह।